बार बार कहता हूं बाप, जीवन का कोई ऐसा अभाव नहीं है जो सत्संग से पूरा ना हो जाता हो। अभी आपको बताऊं, आप हंस देंगे, 2-4 दिन पहले मुझसे किसी ने ऐसे ही चलते पूछ लिया, बोले महाराज सत्संग में एक कुर्सी मिल जाएगी? तो बोले हम आ जाएं सत्संग में, एक कुर्सी मिल जाएगी? तो मैं ऐसे आज बाबा से बात कर रहा था, तो बाबा बोले अरे मूर्ख है, सत्संग में भगवान मिल जाता है, कुर्सी नहीं मिलेगी? यहां तो ठाकुर मिल जाता है, और क्या रह जाता है? सब अभाव पूरे करता है सत्संग। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। 6 महीना बीत गए, एक और संतों की मंडली आई, कुटिया से नाम संकीर्तन की ध्वनि आ रही थी, संत आकृष्ट हुए। लेकिन अब की बार संत उदास थे, संत उदास थे। सेवक जी ने श्री दामोदर दास और चतुर्भुज दास, ये दोनों भैया थे, दोनों ने संतों से पूछा आपकी उदासी का कारण। रोने लगे, नेत्रों से अश्रु छलक पड़े कि वृंदावन का सौभाग्य सूर्य अस्त हो गया। श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े दोनों, मूर्छित अचेत होकर। जब चेतना लौटी तो चतुर्भुज दास तो चल दिए वृंदावन, कि उनके स्थान पर उनके बड़े पुत्र आचार्य पीठ को सुशोभित कर रहे हैं। उन्हीं से जाकर अब बहुत गई थोड़ी रही, अब सो बीती जात। बहुत अवसर तो हाथ से चला गया, अब विलंब ना हो, उसी क्षण वृंदावन की ओर चल दिए। लेकिन दामोदर दास जो मनसा वाचा कर्मणा श्री हरिवंश नाम को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे, उनके मन में एक संकल्प था कि ये मस्तक यदि रखूंगा तो श्री महाप्रभु जी के चरणों पर ही रखूंगा। और आज जहां से हमने चर्चा में प्रवेश किया, एकाग्रता भक्ति का बल है, अनन्यता भावना का बल है। भक्ति पतिव्रता हो तो भगवान को विवश कर देती है, भक्ति पतिव्रता हो तो भगवान को व्याकुल कर देती है, भक्ति पतिव्रता हो तो असंभव को संभव कर देती है। मुर्शिद काबिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो श्री दामोदर दास जी के मन में तो एक संकल्प था, ये सिर है अमानत सतगुरु दी, था ते झुकाया नहीं जादा। ये सिर है अमानत मोहन दी, था ते लगाया नहीं जादा। सिर है अमानत। बैठ गए वहीं नाम का आश्रय लेकर कि या तो श्री महाप्रभु जी मुझे आकर स्वीकार करेंगे और या ये प्राण यहीं से प्रयाण करेंगे। गांव वाले समझा समझा के थक गए कि अरे वो आचार्य वपु था, अंतर्ध्यान हो गया। और दामोदर दास का हृदय क्या उत्तर देता है कि गुरु में और भगवान में भेद मानने वाला नरकगामी होता है। यह शास्त्र का वाक्य है। यदि भगवान भक्त को दर्शन दे सकते हैं तो गुरु मुझे आकर क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? कैसे स्वीकार नहीं करेंगे? केवल नाम सुना था संत के मुख से, केवल श्री हरिवंश नाम सुना था, केवल राधा वल्लभ लाल का नाम श्रवण किया था। बस उस नाम का आश्रय लेकर, संकल्प से पूरित होकर वहीं एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर और 3 दिन रटन लगा दी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और इस पूरी घटना में मुझे सबसे अद्भुत बात यह लगती है कि न तो देखा, न अनुभव किया और न कुछ ठीक से सुना, न राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया, न श्री महाप्रभु का दर्शन किया। केवल संत के मुख से महिमा सुनी, संत के मुख से नाम सुना। और अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना, बस जो आपके मन को अंतर्मुख कर दे वही मंत्र है। कल एक भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि मंत्र तो किसी और से लिया था, लेकिन अब राधा माधव का नाम जपने में सुख मिलता है, तो मार्गदर्शन करिए। भाई मंत्र वो नहीं है जो किसी के मुख से लिया जाए या दिया जाए। मंत्र तो वही है जो आपको अंतर्मुखी कर दे। वो कभी भी मिल सकता है आपको। आपके लिए गुरु देह होगा, आपके लिए गुरु व्यक्ति होगा, पर गुरु व्यक्तित्व नहीं, गुरु तो अस्तित्व है। प्रकृति कभी भी गुरु रूप होकर आपका पोषण करती है। आपको स्मरण हो तो कल मैंने विराम के क्षणों में आपसे कहा था कि प्रकृति पग पग पर आपको संकेत करती है।
प्रकृति पग पग पर आपको एक दिशा निर्देश करती है। आपके मन में शोर बहुत होता है, आपके मन में कोलाहल बहुत होता है, आप सुन नहीं पाते प्रकृति का संकेत, नहीं तो वो तो पग पग पे आपको चेताती आगे बढ़ती है। तो गुरु कोई भी हो सकता है, कभी भी आएगा। और दूसरा, एक बार गुरु होने के बाद, आज किसी का प्रश्न है कि एक बार तो गुरु किया है, अब दूसरी बार करने का मन करता है, तो थोड़ा सा अपने वाक्य को संशोधित करिए, करेक्ट योर स्टेटमेंट। एक बार गुरु नहीं किया, अगर गुरु किया होता तो दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुरु किया होता तो वो आपको पूर्णता की अनुभूति कराता, और जब तक ना हो तब तक प्रयास करते रहिए। हम लोगों की बातों पे मत जाया करिए, सत्य की ओर देखिए। और मैं तो आपसे विराम के क्षणों में यह भी कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, आज के समय में हरि नाम के अतिरिक्त सब कुछ अशुद्ध है, केवल उसका आश्रय लीजिएगा, नाम का सहारा लीजिएगा, आगे बढ़ते चले जाइएगा। और जैसे हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलदि लांग गए अचरज नाही। और हनुमान जी कहकर गए थे ना कि बस प्रतीक्षा करिए, मैं गया और लौट कर आया। ऐसे ही आपका मार्ग रोकने वाला कोई नहीं होगा यदि उद्देश्य आपका भगवान होंगे, आश्रय आपका भगवान होंगे। तो सेवक जी ने तो कुछ भी नहीं देखा, केवल संत के मुख से नाम सुना था, अंतःकरण शुद्ध था, मन ने संकल्प कर लिया कि हितरिवंश महाप्रभु ही गुरु होंगे। और सारे संसार ने देखा, असंभव संभव हुआ, विवश होकर आचार्य प्रभु को आना पड़ा। श्री दामोदर दास की वो पतिव्रता भक्ति खींच लाई श्री महाप्रभु जी को। कहाँ? वहाँ मध्य प्रदेश के उस गढ़ा नामक एक छोटे से ग्राम में। सारे गांव वाले कह रहे हैं अरे पगला गया है, बौरा गया है। क्या कभी ऐसा भी संभव है कि कोई गया हुआ लौट कर आए और दर्शन दे? पर शायद संसार वालों के लिए एक शरीर गया था, पर सेवक के लिए वो कोई और नहीं। मोते अधिक संत करिलेखा, विश्वास का दीपक प्रज्वलित किया, विश्वास का दीपक प्रज्वलित किया। और दीपक 12 नाम का, और महल भया उजियार। अब या तो महाप्रभु ही मिलेंगे और क्या ये शरीर रहेगा। और देर नहीं की प्रभु ने भी आने में, केवल 3 दिन तक रटन लगाई। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और तीसरे दिन श्री महाप्रभु जी को प्रकट होकर केवल दर्शन ही नहीं, समस्त वृंदावन धाम सेवक जी के हृदय में प्रतिष्ठित करना पड़ा। आज हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में जो भी वाणी का वैभव है, उसका मूल आधार श्री सेवक जी महाराज की वाणी है। क्यों? क्योंकि जो कहा है वो आंखों से देख कर कहा है, गुरु की कृपा से देखा और फिर आपको और मुझे दिखाने के लिए कहा। क्या है? नाम, और नाम के साथ में संकल्प है। तो आइए प्रथम दिन की चर्चा पर एक बार मैं आपको ले चलूं। विराम का क्षण निकट है और मैं सब चर्चा को समेटते हुए विराम की ओर बढ़ूं कि सत्संगति से हुआ आरंभ गुरु के चरणों के निकट ले जाएगा। और जैसे ही गुरु की कृपा से मंत्र आपको मिलेगा, आपकी चेतना धीरे धीरे सिमटने लगेगी। और जैसे ही आप सिमटने लगेंगे, आप भगवत भजन के योग्य और अनुकूल होने लगेंगे। जो मंत्र आपको प्राप्त होगा, उस मंत्र की रटन धीरे धीरे जो अवांछित है आपके जीवन से, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप शनै शनै हटता चला जाएगा। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। आप भी उस मन के एक तारे से वो एक स्वर निकलता रहे, आपकी लगन लगी रहे, आपकी लिव लगी रहे उस नाम में। नेम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, और सुरत मिलावे पीव। अपने मन का एक तारा लेकर गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। काल व्याल सोबा, अनेक एक हो जाएगा। आज किसी का एक और प्रश्न है कि हमारे यहाँ पर मंदिर में सब देवी देवता विराजमान हैं और मैं असमर्थ हूँ,
सबको हटा पाने में। अरे हटाने की आवश्यकता भी नहीं है, उन्हें हट जाने दीजिए। आप क्यों हटाते हैं? उन्हें हट जाने दीजिए। मीरा ब्याह कर आई, कोई सास ने गलत बात तो कही नहीं थी। कुल देवी के मंदिर में ले गई कि इसको प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलेगा, तेरा और तेरे वर का मंगल होगा, और मीरा ने प्रणाम करने से मना कर दिया। अब दूर से देखोगे तो मीरा की चेष्टा अटपटी लगेगी कि अगर प्रणाम कर देती तो क्या हानि थी, आदर ही तो देना था। देवी को प्रणाम करना, देवी को आदर ही तो देना था। पर वो केवल आदर देना नहीं था, सास ने देवी को प्रणाम करने के लिए कहा, लेकिन उस प्रणाम के मूल में स्वार्थ था। मीरा ने प्रणाम करने से मना नहीं किया, मीरा ने स्वार्थपूर्ण चेष्टा से मना किया, क्योंकि इसे प्रणाम करने से तुझे ये मिलेगा। मीरा ने कहा मेरा हृदय गिरधर से प्यार करता है, और प्यार करने वाला हृदय अब किसी से व्यापार नहीं कर सकता। मेरा हृदय प्यार करता है और अब ये हृदय व्यापार नहीं कर सकता। ये दिल एक है, जान एक है, दीन एक है, ईमान एक है, फिर दूसरा यार बनाया नहीं जाता। गिरधर गिरधर रटते मीरा ने विष को अमृत किया।